नमस्कार बागवान साथियों। तो मैं हूं गुलवदर ढड़वाल। तो आज आपको विशेष और नई जो बात आपको करते हैं। हम बागवानी के क्षेत्र में किसानों के लिए इसलिए काम कर रहे हैं कि जो समस्या हमारे को आई वो आगे जो छोटे जो किसान साथी है या छोटे जो बागवान साथी है या जो गरीब है या जो युवा है, जो कुछ नया इस चीज़ में करना चाहते हैं, तो हम उनकी ओर ही फ़ोकस करते हैं और उनकी ओर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए हम बहुत सारे वर्षों से इस काम को कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज मैं कुछ टॉपिक आपके लिए लाया हूँ, तो उसके ज़रिए हम जो है आपके लिए बात रखेंगे। तो सबसे पहले है सॉइल टेस्ट। तो जब हमने भी काम शुरू किया था, तो हम भी चाहते थे कि हमारे जो एरिया है, जो प्लॉट है, जो लैंड है, उसका अच्छे से मिट्टी की जाँच हो, कैसे हो और टाइम से हमारे को रिपोर्ट्स वगैरह आए। तो इसमें हमारे को बहुत समस्या आई। तो धीरे-धीरे हमने ये काम खुद ही सीख लिया। खुद सीख के अब खुद ही करना शुरू कर दिया। तो आज की डेट में हमारे पास में सॉइल टेस्ट की सुविधा है। तो मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा। तो इसमें हमारे पास 5 तरह के टेस्ट होते हैं। जैसे पीएच है, फिर ऑर्गेनिक जो कार्बन है, फिर उसके बाद है नाइट्रोजन है, फिर फास्फोरस है, फिर पोटाश है। एनपीके, पीएच है, ऑर्गेनिक कार्बन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश है। ये 5 तरह के टेस्ट हम करते हैं। इससे आपकी ज़मीन की, आपके खेत का, आपके लैंड का सब चीज़ पता लग जाता है। ये एक बेसिक टेस्ट है। तो इसके अलावा और भी टेस्ट इसके होते हैं, उनकी उतनी ज़रूरत नहीं होती है। अगर इन 3 चीज़ों का क्लियर आपको हो गया, तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसलिए ये हमारे पास खुद के पास है। और जो समस्या हमारे साथ आई, वो आगे नए जो फार्मर है, यंग जो फार्मर के साथ ये जो समस्या ना आए। तो दूसरा है, बहुत सारे मेरे को कहते हैं कि जब आप बागवानी कर रहे हैं, तो आप ये जो खाद क्यों बेच रहे हैं? तो मैं उनको ये कहता हूँ कि आज मार्केट में बहुत सारी खादें हैं, अलग-अलग टाइप की है। जैसे माने एनपीके टाइप की है, पोटाश अलग से है, कुछ चीज़ अलग से है, कोई कैल्शियम नाइट्रेट के नाम से कई तरह की है। तो हमारे दिमाग में यही चलता था बार-बार कि इतनी सारी खादें डालते हैं, तो हम चाहते थे कि हमारे पास एक ही खाद हो और एक ही खाद में सब चीज़ मिले और किसानों का इसमें फ़ायदा हो, लाभ हो। तो इसलिए हमने फर्टिलाइज़र का काम भी जैसे-जैसे परिस्थिति बनती गई, समस्या आती रही, तो उसका समस्या का समाधान ढूँढते गए, फेस करते गए प्रॉब्लम। तो जाके हमने खाद अभी शुरू कर दिया और अच्छी एक खाद हमने बनाई है जिसमें हर तरह के जो माइक्रोब्स है, हर तरह के पोषक तत्व है, जो भी आज नया हो रहा है, वो सब चीज़ें उसमें है। तो इसलिए हमने जो है अ, सोल्जर नाम की जो खाद शुरू कर दी कि सब खाद से एक ही खाद डालने से आपका सब चीज़ ठीक हो जाएगा। आपकी किसी भी तरह की जैसे खेती है या किसी भी प्रकार की बागवानी है, उसके लिए ये सब चीज़ हमने शुरू किया। इससे आज बहुत सारे फार्मर्स को फ़ायदा मिल रहा है, अच्छा उनको रिज़ल्ट मिल रहा है, अच्छी उनकी समस्या का समाधान हो रहा है। फिर आगे बात आती है स्प्रे की। स्प्रे बहुत सारी होती है, किसी भी बागवानी में है, किसी भी प्रकार की आप सब्ज़ी लगा रहे हो, उसमें भी बहुत सारी स्प्रे होती है। तो होता क्या है कि जैसे मानो मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक डॉक्टर होता है, तो डॉक्टर करता क्या है, जैसे मैं मरीज़ हूँ, मैं डॉक्टर के पास गया, मेरे को सिर में दर्द है, तो मैंने डॉक्टर साहब को बताया कि मुझे सिर में दर्द है, तो मुझे दवाइयाँ दे दो। तो डॉक्टर साहब मुझे एक दवाई देते हैं सिर में बिठाने के लिए, तो उसके साथ 1-2 दवाइयाँ और दे देते हैं। तो मुझे 3-4 प्रकार की जो गोलियाँ खानी पड़ती है। तो मेरे मन में बार-बार ये बात रहती थी, जब एक गोली से, एक टाइप की दवाई से अगर हमारी सिर में दर्द बैठ जाती है, तो दूसरी ये 2 तरह की जो गोलियाँ हैं, इनको खाने से हमारे को क्या फ़ायदा है? तो इससे हमारे को कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं है। ये सीधा जो है, जो दवाइयाँ बनाते हैं उनके उसमें जाता है। जो हमारा खेती, बागवानी, कृषि और दूसरा हमारे सब्जियों का जो काम है, जो बागवानी का काम है, इसमें भी बहुत तरह की दवाइयाँ और स्प्रे है। तो धीरे-धीरे हमने इसके ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया। अच्छे जगह जाना शुरू कर दिया।
बहुत सारे जो डॉक्टर है, साइंटिस्ट से मिलना शुरू कर दिया और अच्छी जगह से दवाइयों का जो कॉन्टैक्ट करना हमने शुरू कर दिया। तो ऐसी हमारे पास आज की डेट में जो दवाइयाँ हैं, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे आपका सेटिंग है, ड्रॉपिंग ना होना, साइज़ बनना, शेप बनना, उसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाना या उसका वज़न बढ़े, साइज़ बढ़े, शाइन बढ़े, ये सारी चीज़ों के लिए अलग-अलग दवाइयाँ होती हैं। हमने कोशिश की है कि एक ही दवाई में सब चीज़ें डाल के और एक ही तरह की दवाई और सस्ती जो दवाई, अच्छी जो दवाई है, इससे किसानों का लाभ होगा। जो प्रॉब्लम हमने फेस की है, वो आगे प्रॉब्लम फेस ना हो। तो धीरे-धीरे जैसे हम बागवानी के क्षेत्र में आगे बढ़ने लगे थे, तो फिर हम कहीं से ये लेके आते थे, जैसे पलम है या कोई एप्पल है या किसी और तरह का जो प्लांट है। जब हम उसको लगाते थे, ये बहुत ही सीरियस बात है। जब हमने उन प्लांट को अपने ऑर्चर्ड में लगाया, तो तीसरी या चौथी साल जब सैंपल आने लगा, तो जो चीज़ हमने ली थी, वो नहीं निकली। इससे जो युवा जो फार्मर है, अगर मैंने 30 साल में अपना ऑर्चर्ड लगाया है, तो 35 साल 34 से 35 वर्ष का जब मैं हो जाऊँगा, मतलब ती 4 से 5 साल जो मेरे गए वेस्ट, इसमें टाइम भी खराब हुआ। फिर मेरा इतना वाला जो प्लॉट है वो भी, उसका भी टाइम गया, उससे मैं कुछ भी नहीं कमा पाया। तो ये सारी जो प्रॉब्लमें आती है वैराइटीज़ के ऊपर, अगर अच्छी वैराइटी अच्छी विश्वास वाली नहीं होती है, तो बागवानों को बहुत सारी जो समस्या आती है। जो कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो अच्छा बीज ना हो, तो वहाँ पे समस्या आती है। तो ये सारी समस्या हमारे साथ भी थी। तो फिर हमने धीरे-धीरे कोशिश की कि अच्छी जगह से खुद ही लगा के, खुद करके और खुद ही हमने नर्सरी करना शुरू कर दिया। इसमें मेरे भाई वगैरह या दूसरे जो भी है, इसमें मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा तो सिर्फ़ मुखौटा है, तो बाकी पीछे टीम है, भाई है या जो भी है, जितनी भी हमारी टीम रहती है, तो सारा अपना-अपना जो काम देखते हैं। तो आज हमारे पास नर्सरी भी अच्छी है और सब चीज़ बेस्ट है। जहाँ भी हम चीज़ देते हैं, तो वहाँ की हम पूरी गारंटी देते हैं और पूरी ज़िम्मेदारी देते हैं और अच्छी जो वैराइटी है देते हैं। तो जैसे-जैसे हमारे ऑर्चर्ड बड़े होने लगे, तो उसमें हमारे को फिर कटिंग वाला कॉन्सेप्ट, जैसे मैं पेर्सिमोन की बात कर रहा हूँ, तो कटिंग कैसे करना, क्या करना, नया था। पहले से कोई रिसर्च नहीं थी, कोई स्टडी नहीं थी, तो बहुत सारे ट्रायल बेस पे हमने बहुत सारे प्लांट भी खराब कर दिए, कई कुछ कर दिया, 8-10 सालों में जो भी है। तो धीरे-धीरे हमने फाइनल कटिंग को एक्सेप्ट करके जो भी हमारी टीम रहती है, सबका एक-दूसरे का विचार करके, डिस्कस करके, अच्छी चीज़ें निकाल के जो हमने इसको एक फाइनल मोड पे पहुँचा दिया कटिंग को। आज हमारे पास में पूरा जो कटिंग का कॉन्सेप्ट है, कटिंग हो या प्रूनिंग हो। तो उसके बाद सबसे बड़ा जो चैलेंज हमारे पास था ऑर्गेनिक का। पेर्सिमोन में इसको 100% जो है, ऑर्गेनिक कैसे रखा जाए। तो इसमें हमारे पास में जैसे खाद है, ड्रिंचिंग है, कटिंग का कॉन्सेप्ट है, सॉइल टेस्ट है, हर चीज़ है, हर तरह की स्प्रे वगैरह तो इसमें ज़्यादा होती नहीं है, जितनी भी जो भी है वो हमारे पास में ऑर्गेनिक है। तो मतलब हमने इसको पूरा ऑर्गेनिक में कर दिया, क्योंकि ये सारा जो चैलेंज था। तो दूसरी चीज़ों में भी हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे एप्पल में और दूसरी जो बागवानी है, अनार है। अब इस बात को लेके बहुतों को लगेगा कि एप्पल पे ऑर्गेनिक तो हो नहीं सकता है, अनार में ऑर्गेनिक तो हो नहीं सकता है और दूसरी जो जैसे टमाटर है, कोई भी सब्जियाँ हैं या दूसरी कोई भी चीज़ है उसमें ऑर्गेनिक हो नहीं सकता। होने के लिए सब कुछ हो सकता है। हमने भी काम किया है, मैंने कुछ पढ़ाई और की है, उसके बाद मैंने जैसे योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में गए, फिर जाके हम ऑर्गेनिक की फार्मिंग में आ गए। तो इसमें जो फेसिंग हमने की, तो ये सारी चीज़ें हमने खुद ही सीखी, खुद ही कंपनियों से कॉन्टैक्ट करके, अच्छे लोगों से कॉन्टैक्ट करके हमने जो हमारे खुद के आइडियाज़ है, खुद के जो फ़ॉर्मूले वगैरह करके हमने इसमें फर्टिलाइज़र पे, स्प्रे पे, नर्सरी में, कटिंग में, प्रूनिंग में, ऑर्गेनिक में हम लगे हैं लगातार कोशिश में। तो सब लोग जो हमारे हैं, वो इस काम में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है एक ही दिन का काम है, लगातार निरंतर भाव से हम इस काम को कर रहे हैं। तो हमारा एक ही भाव है सबका कि जो मातृभूमि है इसकी हमने सेवा करनी है, इसमें ज़हर नहीं डालना है और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा घर की ओर लाना है। कि वो एक जो हमारे खेत है, जितनी भी लैंड है, तो उनका यूटिलाइज़ सही तरीके से करना है। मतलब एक सेल्फ डिपेंड बनना है।
या छोटा-मोटा व्यवसाय, चाहे खेती हो, चाहे बागवानी हो, उस क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, तो इस क्षेत्र में बहुत कम लोग बात करते हैं। तो आज हमें खुशी है, मेरी उम्र के या हमारे से पीछे जो भी हमारे छोटे भाई आ रहे हैं या हमारे से आगे जो चले हैं, तो बहुत सारे लोगों ने जो है खेती बागवानी करना शुरू कर दिया है। तो एक माइंड में एक रहता है, जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ते थे, तो हमारे से बार-बार पूछा जाता था, आप क्या बनोगे? ज़्यादा जैसे डॉक्टर्स है, इंजीनियर है, कोई टीचर्स बनना चाहता है, यही 2-3 चीज़ें होती थी। उससे बाहर तो हमारा ना दिमाग था, ना दूसरे बच्चों का था। तो धीरे-धीरे हमने सोचा कि घर की ओर वापसी करते हैं, ऑर्गेनिक खेती की ओर, जो नेचुरल फार्मिंग की ओर और कम खाद, कम दवाइयों में, हर कम सब चीज़ों में जो हम अगर अच्छा काम कर सकते हैं, अगर किसी गाँव में या किसी एरिया में हमारा एक भी भाई सक्सेस होता है, उसका कोई मॉडल बनता है, वो पूरे गाँव के लिए, पूरे एरिया के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनता है। तो ऐसी हमारी उम्मीद है, ऐसी हमारी इच्छा है हम सबकी। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा है, वो हमारे से जुड़े, तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपने किसी भी तरह की खेती बागवानी करनी है, सॉइल टेस्ट का कॉन्सेप्ट पूरा है, खाद का कॉन्सेप्ट पूरा है, स्प्रे का है, प्लांट अच्छे चाहिए, कटिंग चाहिए, ऑर्गेनिक में और भी कई भी चीज़ें हो रही है, जो भी हो रहा है, माने बागवानी में ए टू ज़ेड जो भी हो रहा है, तो उसका हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। हमारी ओर से 100% जो आपका सहयोग रहेगा। जब तक आप पूरे सक्सेस नहीं हो पाते हैं, तो वो हम करेंगे। अब आप हमारे से जितनी जल्दी जुड़ सकते हैं तो जुड़िए, तो हम सभी जो मिलके, ये हमारा अकेले का काम नहीं, अगर सभी हम मिलके एक राह पे चलना शुरू कर दें, तो सभी अपने-अपने मालिक बन जाए। तो मालिक, नौकर और मालिक में ये होता है कि जिन्होंने मालिक बनना है, बागवानी खेती-बाड़ी करनी है, तो उनको जो है 24 घंटे काम करना पड़ेगा। किसी को नौकरी करनी है, जॉब करना है या कुछ भी करना है, वो 6 से 8 घंटे ही काम करते हैं। तो इसलिए हमारे को 24 घंटे जो काम करते हैं, जो सोचते हैं, जो कुछ नया करना चाहते हैं, बागवानी के क्षेत्र में नया इनोवेशन करना चाहते हैं या नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, या आपके पास भी कोई नॉलेज है या ट्रेडिशनल नॉलेज है या कोई भी चीज़ आपके पास या कोई भी कांसेप्ट आपके पास है, तो हम आपसे भी सीखेंगे, आपकी हर चीज़ को भी अडॉप्ट करेंगे और उससे जो भी निष्कर्ष निकलेगा, तो सबकी दिमाग, सबकी एनर्जी से जो भी निकलेगा, वो हम आने वाली जो पीढ़ी है, जो भावी जो हमारी पीढ़ी आएगी, तो उसके लिए हम एक मॉडल, एक अच्छी जो चीज़, एक अच्छा सब चीज़ उनके लिए रखें। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। नमस्कार।